Shalom everyone, I'm Naila from Alpha Bible College. Thank you for watching my videos. YouTube पर चैनल है स्ट्रेट फ्रॉम द बाइबल विद नाइला के नाम से। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज रूम में लाइट नहीं है तो अंधेरा है। विंडो से थोड़ी सी लाइट आ रही है। आई होप कि क्लियर नज़र आ रहा होगा। आज इस टॉपिक पर बात करने वाली हूँ। उससे पहले हम थोड़ी देर के लिए यूक्रेन के लोगों के लिए दुआ करेंगे। कदूस मेहरबान खुदामंद अब्राहम इसहाक याकूब के खुदा, हमारे वाहिद और यकता सहारे, हमारी पनाहगाह, हम आपका शुक्र करते हैं कि आपने हमें सलामती बख्शी है। यही सलामती यूक्रेन और रशिया के लिए भी मांग लेते हैं। खुदावन रशिया को अक्ल-ओ-दनाई दे, यूक्रेन को सुलह और सलामती के साथ रहने की तौफीक दे। जितने लोग वहाँ पर तकलीफ़ में हैं, प्रॉब्लम में हैं, तहखानों में छुपे हुए हैं, डरते और कांपते हुए, अपनी चोटों के साथ, दर्द के साथ, छोटे बच्चों को लेकर परेशानियों में, बीमारियों में, खुदावंद उनकी रहनुमाई कर, उनका सहारा बन, उनकी मदद कर, ताकि वो इस तकलीफ़ से आज़ाद हो सके। जो सुकून, पीस हम इस टाइम अपने अंदर महसूस कर रहे हैं और अपने इर्द गिर्द महसूस कर रहे हैं, वही सुकून, वही पीस उनके लिए भी मांग लेते हैं। खुदावंद वो आपके लोग हैं, उनको इस मुसीबत से बचा, रहनुमाई कर, ताकि सारा जलाल, सारी इज़्ज़त मसीह के नाम को मिल सके। खुदावंद हमारी मदद करना और हमारी दुआओं का जवाब देना। बेशक कि आप अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर उन्हें इस मुसीबत से निकाल देंगे। हम ईमान रखते हैं, वक्त नज़दीक है और इन बातों का होना ज़रूरी है। हम सबको भी तैयार कर, ताकि हम अपने खुदावंद के नाम को इसी तरह इज़्ज़त व जलाल दें और जान देने तक वफ़ादार रह सकें। मसीह यस्सु के नाम, आमीन। थैंक यू। अब ऐसा है कि कल मैं एक गली में से गुज़र रही थी, हमारे घर के आसपास ही है। तो वहाँ पर मुझे एक बच्ची मिली। मैं उनके पेरेंट्स को जानती थी और बच्ची को भी मैंने देखा हुआ था। सो मैंने उस बच्ची को रोक लिया और मैंने उससे पूछा कि बेटा आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो। उसने मुझे बताया कि वो 5 क्लास में पढ़ती है। फिर मैंने बाकी चीज़ें उससे थोड़ी सी पूछी कि आप कहाँ जा रहे हो, पेरेंट्स कहाँ पे हैं। पेरेंट्स घर में नहीं थे, वो किसी शॉप पर जा रही थी। थोड़ी सी बात ज़्यादा की मैंने, तो मैंने पूछा कि बेटा आप दुआ करते हो। वो मुस्कुरा रही थी। मैंने पूछा आप बाइबल पढ़ते हो। वो मुस्कुरा रही थी और नीचे की तरफ देख रही थी। मैंने उससे पूछा आप कौन हो आप। वो फिर से मुस्कुरा रही थी और नीचे देख रही थी। सच बताऊं, मुझे रोना आ गया। मतलब 5 क्लास के बच्चे बोर्ड का एग्ज़ाम देते हैं और उनको हर चीज़ की समझ होती है। उनको पता होता है कि क्या कहूँ, काफ़ी दफ़ा वीडियो भी बनाई है। मुझे ऐसे लगता है कि चीज़ें होना शुरू हो जाएंगी, लेकिन मैं जो लोगों को बताती फिरती हूँ, मेरी अपनी आसपास की गलियों में ये हाल है। दिल कर रहा था वो पास कोई पत्थर पड़ा ना, पकड़ के अपने सर में मारूं, ना सर फाड़ लूं। मतलब हम बोर्ड के एग्ज़ाम की बच्चों की फ़िक्र करते हैं कि उन्होंने बोर्ड के एग्ज़ाम देने हैं, उनके मार्क्स अच्छे आए हैं, दिस एंड दैट। उसको पता नहीं है वो है कौन। मतलब उसको ये पता नहीं है कि वो एक मसीही है, क्रिश्चियन है, कोई नाम उसको आता हो। ऐसा नहीं है कि वो हेजिटेट हो रही थी और वो बताना नहीं चाह रही थी। मेक अ डिफरेंस। उसको पता ही नहीं था। इतनी मुझे शर्मिंदगी हुई अपने आप पर और मुझे स्पेशली पेरेंट्स पर, जिन्होंने बच्चों को ये तालीम दी हुई है कि बच्चों को पता ही नहीं है कि वो मसीही हैं। मसीही हैं, फाइन, क्यों मसीही हैं? ईमान क्या है? फेथ क्या है? बाइबल मुक़द्दस क्या है? क्या बाइबल मुक़द्दस वो पढ़ते हैं? क्या वो दुआ करते हैं? क्या उनको पता है कि किस तरह से दुआ करनी चाहिए? बेसिक्स पता ही नहीं है। इतना मुझे अफ़सोस हुआ, यकीन मानिए मेरे पास अल्फ़ाज़ नहीं है, मैं कैसे बताऊँ आप लोगों को। मेरा दिल किया मैं गली में बैठ के ना बच्चों की तरह टाँगे मार के रोना शुरू कर दूँ। अजीब लगेगा मेरे मुँह से सुनना ये। हाँ, लेकिन मैं जो फ़ील कर रही थी वो बता रही हूँ। सच में मैं फ़ील कर रही थी कि एक पत्थर पड़ा हुआ नज़र आ रहा था, सर में मारूँ, ब्लड निकलना शुरू हो जाए, रोऊँ। पूछें क्यों रोती हूँ, तो बताऊँ कि इसलिए रोती हूँ। ये मेरी कौम के बच्चों का हाल है। मैं आपको बताऊँ, आप बच्चों की इतनी फ़िक्र करते हैं ना कि बच्चे टाइम से सो जाएँ और उनकी नींद डिस्टर्ब ना हो और उनको अच्छा स्कूल होना चाहिए, अच्छा खाना-पीना, पहनना-ओढ़ना, उनको किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। बेफ़ायदा। किसी चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि आप उनको जहन्नम के वारिस बनाने के लिए तैयार कर रहे हैं। और एक और चीज़, बच्चे बड़े होंगे तब सीखेंगे, वो बड़े कभी नहीं होंगे। वो बदतमीज़ होंगे,
वो बेरा रवि का शिकार होंगे, वो नालायक होंगे, वो खुदा से दूर होंगे, वो अपने मज़हब को छोड़ेंगे, वो गैर कौमों में जाएंगे और इस तरह की और चीज़ें। आप इसलिए उनको प्रिपेयर कर रहे हैं, आप उनके बड़े होने का इंतज़ार नहीं कर रहे। बड़े तो वो तभी हो जाते हैं जब वो मामा पापा कहना सीखते हैं, क्योंकि उसके बाद वो फर्दर वर्ड्स बोलना शुरू हो जाते हैं। हर चीज़ सिखा देते हैं, हर चीज़ सुनते हैं, समझते हैं। ये क्यों नहीं समझते हैं? इस चीज़ की समझ क्यों नहीं है आपको? आप उन बच्चों को जिनको चोट लगने पर या जिनके जल्दी उठ जाने से आप डिस्टर्ब फील करते हैं और आपकी इतनी मोहब्बत है कि आप नहीं चाहते कि उनको किसी चीज़ की कोई कमी हो जाए या उनकी नींद डिस्टर्ब हो जाए, ज़्यादातर यही है ना? या उन पे एक्स्ट्रा बर्डन नहीं डालना चाहते आप, तो आप ये बर्डन उन पे डाल देंगे कि वो हमेशा की ज़िंदगी से दूर हो जाए, कि वो जहन्नम की आग में जलने के लिए तैयार हो जाए। जब वो अपने ईमान पर कायम नहीं रहेंगे या वो ज़िंदगी पर ऐसे ही चलते रहेंगे, तो ठोकर खाएँगे, गिरेंगे, सँभलना भी नहीं आएगा, क्योंकि कलाम तो उनके पास है नहीं, तो सँभालेगा कौन? मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज़ अपने बच्चों को गाइड करना शुरू करें, उनको मसीही तालीम दें, बराए मेहरबानी डायरेक्टली उनसे बात करें, डायरेक्टली उनको बताएं, सही गलत का फ़र्क बताएं, पहचान बताएं, उनको अपनी मसीहियत की पहचान बताएं, गैर कौमों के साथ तालीमात में, आपकी तालीमात में क्या फ़र्क है, कौन सी चीज़ें आपको जहन्नम में लेके जाएंगी, कौन सी चीज़ें आपको दोज़ख में ले जाएंगी। मुश्किल लगता है तो प्लीज़ अपने पास्टर साहिबान से, चर्चेज़ से सीखना शुरू करें, उनसे कहें कि हम अपने बच्चों को कैसे सिखाएं, कैसे गाइड करें। रिक्वेस्ट है पास्टर साहिबान से भी, अगर ये वीडियो उन तक भी पहुंचती है तो बराए मेहरबानी अपने चर्चेज़ में पेरेंट्स को गाइड करना शुरू करें, डायरेक्टली बात करें, नंगी पुंगी बातें करें, वो बातें जो कलाम के मुताबिक हैं, उसमें कोई शर्म नहीं, कोई हिचकिचाहट नहीं, कोई हर्ट नहीं होगा, कोई डिस्टर्ब फील नहीं करेगा। आप उनको बताएं कि किस तरह से चीज़ें हैं, कैसे लेके चलना है। मैंने ज़िंदगी में ऐसी कुछ मिस्टेक्स की हैं कि अगर मुझे गाइड किया जाता प्रॉपर, मुझे रोका जाता, मुझे बताया जाता, मुझे कंटिन्यूसली मेरे माइंड में चीज़ें स्टक की जाती बचपन से, तो मैं वो मिस्टेक्स नहीं करती। तो मैंने चाहा तो डिटेल में कभी इस पर बात करूँगी, लेकिन मैं इस चीज़ का इकरार करती हूँ कि अगर मुझे बताया जाता तो वो चीज़ें मैंने ना की होती। और उन चीज़ों के बैड इफ़ेक्ट्स होते हैं और अपनी लाइफ में आप डिस्टर्ब होते हैं। जब भी आप कभी मिसगाइड महसूस करते हैं, तो बेसिकली गाइड करने वाले जो होते हैं वो आपके पेरेंट्स होते हैं। पेरेंट्स ने गाइड करना होता है और गाइड करना होता है कलाम मुकद्दस के मुताबिक। फिर शर्म कैसी, फिर हया कैसी और फिर हेजिटेशन कैसी। छोड़ दें ये सारी चीज़ें, अपने बच्चों के साथ स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएं, टीनेजर बच्चों के साथ फॉरवर्ड हो जाएं। स्कूल कॉलेज जाने से पहले माइंड प्रिपेयर कर दें, कैसे रहना है, कैसे उठना बैठना है, कैसे अपने कलाम पर कायम रहना और कैसे जान देने तक वफादार रहना है। पढ़ना छोड़ दें, कोई फ़ायदा नहीं स्टडी का, कोई फ़ायदा नहीं पढ़ाई का, कोई फ़ायदा नहीं वो डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, दुनिया की कामयाब तरीन इंसान बन जाएं, अगर वो एक अच्छे मसीही नहीं बनते और अगर आप उनको इस काबिल नहीं बनाते कि वो खुदा की बादशाही में दाखिल हो सके, कोई फ़ायदा नहीं है। जस्ट लीव इट, छोड़ दें उनको। बहुत मुश्किल लगता है, पैदा करना छोड़ दें बच्चे। इट्स हार्श, आई नो, बट पैदा करना छोड़ दें ना। जलील होने के लिए भी तो छोड़ना है। जन्नत में दाखिल होने का रास्ता नहीं दिखा सकते, दोज़ख के लिए उनको तैयार करना है, क्या फ़ायदा, छोड़ दें। पास्टर साहिबान रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, प्लीज़ 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 बच्चों को गाइड करें, प्रॉपर मसीही तालीम दें, पेरेंट्स को गाइड करना शुरू कर दें। आप कर सकते हैं, हर संडे के संडे, हर सैटरडे को चर्चेज़ लगते हैं, इबादत होती हैं, रोज़े आने वाले हैं, कल पहला रोज़ा है। गाइड करना शुरू करें, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है आपके पास, रूटीन से लोग आते हैं, बार बार आते हैं, हर संडे आते हैं, हर सैटरडे आते हैं, हर कुछ में बुध मीटिंग्स होती हैं, फ्राइडे मीटिंग्स होती हैं। आम सी बातें हैं, है ना, लेकिन इस पर अमल नहीं होता। एक ही चीज़ बताते रहते हैं बस। सॉरी, मैं फिर से हार्श हो रही हूँ, लेकिन जो बेसिक चीज़ें हैं वो भी बताना शुरू करें। बेसिक चीज़ें वो होती हैं जो रूटीन लाइफ में गुजारने के लिए ज़रूरी होती हैं। बेसिक चीज़ें वो होती हैं जो स्कूल कॉलेज जाएँ तो चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, तो उनको कैसे हैंडल करना है, कैसे टैकल करना है, दैट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। सारे पेरेंट्स इस काबिल नहीं होते और ना ही इतने एजुकेटेड होते हैं और ना ही शायद इतनी समझ रखते हैं, लेकिन बाइबल कहती है अगर तुम्हारे पास हिकमत की कमी है तो मुझसे मांगो जो बगैर मलामत किए तुम्हें देता है। पेरेंट्स बन जाते हैं तो बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लें भी, समझेंगी उन चीज़ों को।
नहीं करेंगे रियूंड करेंगे लाइफ को, अपने बच्चों की लाइफ को रियूंड करेंगे और मतलब रूइंड मीन्स बर्बाद कर देंगे बच्चों की लाइफ को, उनके फ्यूचर को, उनके आने वाले वक्त को। बेसिकली बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, मेरे बहुत सी बच्चियों के साथ कांटेक्ट हुआ मेरा थ्रू फेसबुक, बहुत से लोगों के साथ कांटेक्ट हुआ और बहुत से लोग जो गुनाह में गिरते हैं, गलती में गिरते हैं या गैर कौमों में जाते हैं, उनके पीछे एक बेसिक रीज़न ये है कि उनको कभी गाइड ही नहीं किया गया। बाद में ओह हमारी कौम के लिए बहुत बड़ा मसला बन गया, हमारी कौम की क्या कहते हैं इंसल्ट हो गई एंड दिस एंड दैट थिंग्स। व्हाट आर यू डूइंग फॉर योर किड्स या अपनी सोसाइटी के लिए? आप क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं अपनी कौम की बच्चियों के लिए, बच्चों के लिए? हर एक की जिम्मेदारी, पहले पेरेंट्स की, फिर पास्टर साहिबान की और हर एक मसीही की क्या जिम्मेदारी है। अपना रोल अदा करें। बराह घरों में छोटे छोटे ऐसे गैदरिंग्स की जा सकती हैं बच्चों की, यूथ मीटिंग्स की जा सकती हैं, चर्चेज़ में लीडर्स बनाए जा सकते हैं, यूथ मीटिंग्स की जाती हैं जहाँ पर अवेयर किया जाए लोगों को, बच्चों को अवेयर किया जाए। और ये तभी होगा जब डायरेक्टली बात होगी, इनडायरेक्टली नहीं। बच्चे इस एज में नहीं होते कि वो इनडायरेक्ट बातें समझ सके, उनको डायरेक्टली बताना पड़ता है ये टॉफ़ी नहीं खानी क्योंकि ये गंदी है, इससे मुंह भी कड़वा हो जाएगा और तुम्हें डायरिया भी हो सकता है, ये खा सकते हो, ये हेल्दी है, डायरेक्टली बताएं। प्लीज़ मेरी बातों को पॉजिटिव लिया करें, उसको फॉरवर्ड ज़रूर किया करें और मेरा मकसद सिर्फ ये है कि हर कौम का बच्चा एक अच्छा मसीही बन सके और मसीह की पहचान को इसी तरह आगे बढ़ा सके और खुदावंद के नाम को सारा जलाल मिले, ताकि किसी की हिलाकत ना हो बल्कि हर एक की तौबा तक नौबत पहुँचे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।